हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से 2019 के प्रश्न पत्र में से हिंदी के सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सभी हिंदी के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 114। यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जो सही काल है, आज वर्षा होगी, तो क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। आज वर्षा होगी, तो आज के बारे में बात की जाए तो संभाव्य वर्तमान काल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म हो रहा है, हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, उग रहा है, ये कोई कर्म नहीं है। कर्म कौन सा है? सीता वीणा बजा रही। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी, सम्राज्ञी का सही शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का। सम्राज्ञी का हो जाएगा सम्राट, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन चिड़िया का चिड़िया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प को चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है व्यंजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उस सही विकल्प का चयन करना है जो क्या बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हलंत का। जब हलंत लगा होगा ना किसी व्यंजन में तो वो दिखेगा स्वर रहित। एक सेकंड, क्या हम लोगों ने ना एक ही साइड के प्रश्न सारे देख लिए, एक साइड के छूट गए। इन प्रश्नों को भी एक देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो इसको कहते हैं निशाचर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं जिनमें से एक विकल्प दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। मुद्रा, मुद्रा उस शब्द को चुनिए। मुद्रा का क्या हो जाएगा? रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता कारक पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, तो किसने हॉकी खेली? रोहन ने, तो कर्ता कौन है? रोहन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता जो होता है जो कार्य करे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प, तो शक्ति, शक्ति में क्या जोड़ा जो विशेषण शब्द बन जाए तो वो होगा शक्तिशाली। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई इसमें निश्चित नहीं है कौन आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 127। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो वो है मेला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा रचित कौन सी नहीं है? राग गोविंद है, राग सोरठ के पद हैं, वैदेही वनवास, तो कौन सी नहीं है? गीत गोविंद नहीं है। अगला प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था ऑप्शन ए हिम तरंगिणी के लिए। आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, आगे ये 131 से 135 तक के जो प्रश्न है वो इस पूरे गद्यांश से दिए गए हैं, तो इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। तो ये पूरा आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आप देखते हैं आगे इसके प्रश्नों को।
तो इसका पहला प्रश्न है, चंपा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? कैसा मेल है? इसका ऑप्शन है ए, मन को हरने वाला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोगल ने चंपा को अचंभा कब कहा? तो कब कहा? देखने के बाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, चंपा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? राज के कारण। किस लिए कहा गया? राज के कारण। अगला प्रश्न है, चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो वो बनाई कलम शैली ने। ऑप्शन सी इसका। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रमुग्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद से जो सही अव्यय के भेद हों। तो रेखांकित पद शब्द जो है सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो लेकिन जो है इसका आपको बताना है। तो लेकिन कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो क्या होगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सम्मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? किसी हानि के कारण शोक भाव आ रहा है तो वहाँ कौन सा भाव आ रहा है? शोक जहाँ होगा ना वहाँ हास्य या वीर नहीं आएगा, तो वहाँ पे आएगा करुण भाव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, वाच्य को परिवर्तन करके भाव वाच्य में करना है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का कौन सा विकल्प है? पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चेना, कौन सा इसमें उद्धरण चिन्ह लगेगा? वाह कितना मज़ा आ रहा है। तो इसमें तो ये उद्धरण चिन्ह तो किसमें? ए वाले में ही लगा है, ठीक है। ये अलग चिन्ह है सारे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो सही समान अर्थ दे रहा है, यानी कि शरीर, विटप, महिला, पद्मनी, क्लेवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अव्यय होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है 146 प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है तो वो है कौन सा? शिष्या में बना है प्रत्यय, शेरनी, दया में, ये सब प्रत्यय। परिचय जो है प्रत्यय से नहीं बना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छिका, इसका मतलब है मक्खी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प। सन्यासी, सन्यासी का विपरीत होगा गृहस्थ। अगला देखिए, यहाँ पे क्या करना है? सही संधि विच्छेद वाला। नारीच्छा, तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा नारी धन इच्छा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, जो कि हिंदी के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। इस निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत माने इच्छा, नियत का क्या हो जाएगा? इच्छा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर था ये पूरा ख़त्म हो रहा है यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हम लोग जो नई वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नया पेपर डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।